प्रातः क्लास चल रहा था 20 जून 1968 गुरुवार को। पहले पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि पहले पहले किसी को बाप का परिचय देना है, और बताना है कि वो बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। तो ये सबको सिखलाना है जो भी अंदर घुसने वाले हैं। और शुरू ही वहां से करना है कि अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करो। क्यों? क्योंकि तुम पतित बने हो। बाप तो एवर प्योर है। पतितों के संग में पतित बने हो तो एवर प्योर की याद से तुम पावन बनेंगे। अभी तो तमो प्रधान हो, तो जो सदा सत्य है उसके संग से तुम भी सतो प्रधान बन जाओगे। सतो प्रधान बनना तो है ना। ये पहले पहले सबक तुमको जरूर देने का है कि सुप्रीम सोल बाप ये कहते हैं कि मुझे याद करो। देखो, इस याद में सभी बातें आ जाती हैं, सभी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जो भी पढ़ाई के वगैरह वगैरह सब्जेक्ट्स हैं, जो भी कुछ हैं, सब आ जाते हैं। ऐसे नहीं कि सब पहले ही ऐसे करते हैं, नहीं, पहले ऐसे नहीं करते हैं। उनको अलफ जो बाबा कहते हैं पढ़ाना है। पहले पहले उसी चित्र पर ले जाना है कि अलफ कौन है। ये है बेहद का बाबा, और वो है बेहद का बाप। वो बाबा कहते हैं कि सिर्फ माम एकम याद करो। अब एकम का मतलब ये नहीं है कि मुझे बिंदी को याद करो, नहीं। अकेली निराकार आत्मा बिना शरीर के क्या करेगी? तो जरूर अपन को आत्मा समझो तो तुम बच्चों का बेड़ा पार हो जाएगा। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना है। अंत मते सुगते हो जाएगी। अब ये सबक तुमको कम से कम 3 मिनट ऐसे तो उनको घड़ी घड़ी कहो कि बाप को याद किया क्या? अपन को आत्मा समझा, क्योंकि बाप बाबा भी है। क्योंकि मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं ना, तो बाबा है। प्रवेश नहीं किया है तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। और ये रचना रचयिता भी है।
रचयिता तो जरूर साकार चाहिए, क्योंकि सृष्टि साकार है। और फिर रचयिता की रचना भी है। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जैसे कोई झाड़ का बीज होता है तो उस बीज को देखने से पता चलता है ना कि इसका झाड़ कैसा कैसा है, फूलों वाला है, कांटों वाला है, हरा भरा है, जो भी है। तो बीज है तो रचयिता है, और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वो तो है ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो पहले पहले वहां निश्चय कराना है। जहां भी उनको संदेश देना है, परिचय देना है बाप का, तो पहले निश्चय कराना है, फिर यहां लाना है। क्योंकि जब परिचय पूरा हो, बुद्धि में बैठे, तभी तो बाप को याद करते हैं। और ये बताना है, ये नॉलेज भी एक ही बाप देते हैं, आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल। और तो किसी में ये नॉलेज रहता ही नहीं ना। हमने भी उसी बाप से नॉलेज लिया हुआ है, तो वो नॉलेज हम आपको देते हैं। और पहला पहला यही मंत्र है कि अपन को आत्मा समझो और बाप को बाप समझो। तो धनी के बन जाओगे। समझाना होता है ना, बस उसी के ऊपर बैठ करके समझाना है। और जब तक बाप का परिचय बुद्धि में न बैठे, तब तक आगे बढ़ाना ही नहीं है। क्योंकि ऐसे चित्र वास्तव में अंदर 2-4 तो होने चाहिए, 5 भी हो। तीन मिनट जो एक के आगे खड़े हो जाएंगे तो इनको ये बुद्धि में आ जाएगा कि मुझे बाप को याद करने से फायदा है, वही सर्वशक्तिवान है। उसे याद करने से मेरा पाप सभी कट जाएगा, क्योंकि वो तो सदा काल निष्पाप है। तो जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो सभी कट चढ़ जाएगी, जन्म जन्मांतर की विकारों की कट चढ़ी हुई है ना। तो बस ऐसे ऐसे चित्र बाबा को विचार में आते हैं। कहना है कि जो भी ये बहुत उसमें लिखत विखत नहीं ले होते, पर क्लियर लिखत तो होनी चाहिए ना, क्लियर हो भी एकदम उनकी महिमा।
और वो क्लियर महिमा भी तो तुम ही करते हो। तो महिमा भी इतनी नहीं हो तो भी पहले वहां जरूर जाना चाहिए कि अपन को आत्मा समझो। और बाप कहते हैं माम एकम याद करो, और देह के सभी संबंध, कि मैं सिख हूं, मैं फलाना हूं, मैं अग्रवाल हूं, मैं ये हूं वो हूं, ये सभी देह के धर्म छोड़ अपन को आत्मा समझ है, माम एकम याद करो। और ये बात बुद्धि में कूटते रहो। जैसे कोई चीज को कूटते हैं ना, तो कूट कूट के अच्छी तरह से बुद्धि में बिठाओ, क्योंकि यही मुख्य बात है समझने की। समझा ना? क्योंकि वो पवित्रता, सुख और शांति का वर्षा देने वाला है। और ये तो बाप का इनहेरिटेंस है, बेहद के बाप का। और तो कोई ये सुख शांति का वर्षा दे ही नहीं सकता। और धर्म पिताएं तो देखो दुख और अशांति उनके आने के बाद बढ़ती चली गई। तो ये पवित्रता, सुख और शांति अर्थात देवी देवता बनने का है स्वर्ग में। और मनुष्य के कैरेक्टर को बाप ही आकर के सुधारते हैं। असुर से देवता बन जाते हैं। पहले पहले बाप को अक्षर कहो कि वो शक्ति क्षीण नहीं होती। शक्ति में कोई चरण होता ही नहीं। तो ऐसे भी कहोगे, समझाओगे तो भी कोई हर्जा नहीं, क्योंकि ये आसुरी दुनिया है, रावण राज्य है। तो तुमको उस बाप के आगे कम से कम 3 मिनट तो फिर खड़ा रहे या बैठा रहेंगे, और जो आएंगे तो वहां ले जाएंगे, नहीं तो कहां ले जाएंगे उनको। इसलिए विचार आया कि भिन्न भिन्न जगह में ऐसा युक्ति रचो। तो ये चित्र पहले पहले, क्योंकि एक बिजी होगा तो दूसरा आगे चला जाएगा। और फिर तो हम बाप का परिचय दे ही नहीं सकेंगे। ऐसे नहीं कि 3 मिनट कोई बैठ करके खड़ा रहेगा। अरे वो तो घुसेंगे, वो घुसेंगे और तुम दूसरे चित्रों पर ले जाते हो। यानी बाबा ऐसे ऐसे समझाते हैं, और बाबा समझते भी हैं। ये विचार आया है कि नहीं, फिर पहला तो सबक तुम पढ़ा ही नहीं सकते हो।
वो पहला सबक तो बिल्कुल जरूरी है। एकदम सबकी बुद्धि में अच्छी तरह से कूटना चाहिए, समझे ना। जितना इसको कूटेंगी ना, इतना वो उनको याद करेगा। और जब याद रहेगा कि ये जो कहती है कि बाप को याद करो, एक बाप को याद करो, दूसरा न कोई, क्योंकि दूसरी तो सब क्रिएशन है, एक बाप ही क्रिएटर है। 20 जून 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। बेहद का बाप है, उनसे वर्षा मिलना है, तो बस बाप की ही होकर के रहे। और याद में रहे, भले समझाने में 5 मिनट भी लग जावे, जब तक बुद्धि में बैठे नहीं वहां से उनको हटाना ही नहीं है। बहुत रुचि से सुनेंगे बाप की महिमा। तो अभी क्या करना चाहिए, विचार करना पड़ता है ना कि कैसे समझावें, कैसे चित्रों को सजावें। ऐसे ऐसे चित्र जास्ती क्यों रखें? जास्ती चित्र रखने से तो फिर टू मैनी क्वींस का पहाका हो जाता है। अब आप बताते भी हैं ये ढेर के ढेर चित्र माया की मत पर बनाए हैं, तो भले वो एक एक चित्र रखा हो, पर ये जो चित्र हैं बाप का समझाने के लिए, तो जो भी आवे बस पहले पहले क्यों वो चित्रों के आगे लगे जिनमें बाप की बात आती है। जो भी बच्ची समझाने के लिए खड़ी रहे तो बस वहां ही देखे कि वो ही चित्र के ऊपर समझाया जा रहा है, क्योंकि तुमको समझाना तो यही है जो बाप ने पैगाम बताया है। तो यही पैगाम देना है, रचयिता की नॉलेज। तो पहले पहले रचयिता की नॉलेज, और फिर तो उनको बताना ही है कि ये चक्कर कैसे फिरता है। पीछे भले चक्कर के पास ले जाओ, पहले तो त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का पूरा परिचय अच्छे से बुद्धि में बैठाना है। तो फिर देखने में यही आता है कि एक एक प्रकार का 2-2, 3-3 चित्र चाहिए, समझे। उसमें भी ये तो बहुत चाहिए, जिसमें उनका मसाला कूट कूट करके बहुत महीन बनाया जाता है ना। तो देखो तुम भी ईश्वरीय मिशन हो, और
उसको भी मिशन कहा जाता है। मशीन में पीस पीस के रखते हैं ना, तो तुम्हारे लिए तो पहले पहले है, क्योंकि सभी निर्धन के तो बन पड़े हैं ना, ये तो सब जानते हो। सब बच्चे, बाप का परिचय कोई को नहीं है। क्या क्या लगाए दिया है, सर्वव्यापी है, फरव्यापी है, नहीं, वो तो पूरा एकदम ये बाबा है और यही सुप्रीम टीचर है। सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। तो ये तीनों बातें ही कहने से उनकी बुद्धि में जो ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, अरे अंश है, फंस है, टुकड़ा है, फलाना है, टीरा है, अरे वो तो कभी भी नहीं निकलेगा। समंदर में से एक चुल्लू पानी ले लिया कि समंदर का अंश है, और उसे एक चुल्लू पानी को समंदर में ही डाल दिया, तो क्या वो अंश निकलेगा? कतई नहीं। अगर फिर भी मुख से निकला कि बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, वो बाबा है और वो सिखलाते हैं, फिर इसमें तो सर्वव्यापी की बात बुद्धि में घुसे ही नहीं सकती है। क्या गुरु जो वो ज्ञान देते हैं, तो वो जो बताते हैं कि सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी है क्या? टीचर कभी सर्वव्यापी हो सकता है क्या? पहले पहले उनकी बुद्धि में ये कूटो, अच्छी तरह से बिठाओ कि बाप को याद करना है, और उस एक बाप को याद करने से ही तुम पावन बने, और आप ही तुमको स्मृति आएगी। इस हालत में मुझे दैवी गुण भी धारण करना है, तो दैवी गुण धारण करने से मैं सतो प्रधान बनता हूं, क्योंकि देवताएं सतो प्रधान थे। तो इसमें तुम बच्चों का भी कल्याण है। जितना समझाएगा इतना मनवा भव तुम भी होता जाएगा। और तुमको तो बाप का परिचय तो देने का ही है, तुम तो पैगंबर हो, तो बाप का परिचय देना है। ओम शांति।